ठीक है। तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, जब एक्स एक्सीलरेशन का ये फार्मूला ना बाबू, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्स की वैल्यू एम्पलीट्यूड यहाँ पे ना बाबू, यहाँ पे वेलोसिटी 0, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है बाबू, मेन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी होता है, उससे ज्यादा दूरी पॉसिबल नहीं है ना। तो x बराबर a पे बाबू जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है ना, तो मैक्सिमम दूरी क्या एम्पलीट्यूड है, तो एक्सीलरेशन मेरा मैक्सिमम कहाँ होगा, ठीक है। तो चूंकि बाबू सिंस बाबू एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना। तो एट x इक्वल टू a पे क्या बाबू, एट x इक्वल टू a क्या एम्पलीट्यूड है। तो इस एम्पलीट्यूड पे बाबू एक्सीलरेशन मेरा कितना होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम होगा, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 1 पुट कर दो, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन इतना हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए हो गया, है ना। निगेटिव क्या बताता है, निगेटिव जब भी रहेगा कहीं बाबू तो डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है ना। निगेटिव का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, उसका मतलब है डायरेक्शन, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे मैक्सिमम एक्सीलरेशन का बाबू, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड ले लो, तो उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये बाबू एक्सीलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, कहाँ होगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो पहला पॉइंट था बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, कहाँ बाबू, एट एक्सट्रीम पोजीशन, EXTP लिख दिया है ना, समझ जाओगे ना अमरजीत बाबू, समझ जाओ ना, एक्सट्रीम पोजीशन है, समझिए ना, कितना बचा कितना पढ़ा, टाइम भी नहीं ना, पढ़ाना भी बहुत कुछ, ठीक है। सेकंड पॉइंट बाबू, ठीक है, ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरा क्या कहता बाबू, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं, ये सब पॉइंट आप लोग लिखिए, ठीक है ना, इसको याद करते चले, ठीक है ना। फोर्स बराबर जो भी हम पढ़ा है उसको हम कंक्लूजन में लिखना है ना, फोर्स बराबर कितना माइनस के इंटू एक्स है, ये सब याद करते चले, है ना। फोर्स बराबर कितना बाबू, माइनस के इंटू एक्स है ना। तो फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम फोर्स भी कहाँ होगा बाबू, एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो फोर्स मैक्सिमम बाबू कहाँ होगा, एफ इज ऑल्सो मैक्सिमम, एफ मेरा कहाँ मैक्सिमम होगा, एफ इज ऑल्सो मैक्सिमम एट ईपी, ईपी बाबू मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी फोर्स मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दे दोगे, मतलब क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे बाबू, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, थर्ड नंबर बाबू, एट एमपी मतलब क्या, एट मीन पोजीशन, ये सब पॉइंट पूछेगा। एट मीन पोजीशन पे बाबू x बराबर क्या होगा, 0 होगा। मीन पोजीशन से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं ना बाबू, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 0 लेते हैं मीन पोजीशन में, इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस, तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या बाबू, इसलिए बाबू एक्सीलरेशन बराबर क्या, 0, x 0 एक्सीलरेशन 0, ऑल्सो बाबू f की वैल्यू भी इसीलिए बाबू फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या सर, मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन भी 0, फोर्स भी 0, है ना। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है बाबू, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये 4-3 पॉइंट लिखिए जल्दी से, आगे बता रहे हैं, जल्दी लिखिए बाबू। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है ना, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। थर्ड नंबर पॉइंट हो गया बाबू, वेलोसिटी। फोर्थ नंबर क्या लिखेंगे, यही सब डायरेक्ट पहले पूछेगा जी। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा बाबू, वी मैक्स कहाँ होगा, कहाँ होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट ईपी पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिफ्थ नंबर होगा, वेलोसिटी 0 कब होगा बाबू, बाबू वेलोसिटी मैक्सिमम ईपी पे थोड़ी होगा बाबू, मेरा बोलते क्यों नहीं, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी 0 कब होगा बाबू, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो ये बेसिक बेसिक क्या था बाबू, टर्म था, है ना। अब कुछ हम इक्वेशन बताएंगे, ठीक है ना, इक्वेशन बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू इक्वेशन बनाएंगे, उसको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं बताएंगे, हमको ऑब्जेक्टिव बता सिखाना ना। लिखिए जल्दी से, इतना जल्दी से लिखिए बाबू, लिख लिए रोहित, लिखते चलिए ताकि थोड़ा सुबह सुबह जाइएगा तो देते देते देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो तो डाल देंगे यूट्यूब पे, वीडियो देख लीजिएगा। कब डालिएगा सर, कब डालिएगा यूट्यूब पे, पढ़ाने के आधा घंटा फिर डाल दीजिएगा। एक आधा घंटा लग जाता है ना, कन्वर्ट भी होता है ना। अच्छा 6 बजे तक डाल दिएगा, 6 बजे तक तो पढ़ाइएगा ही ना। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप कुछ इक्वेशन लिखते हैं बाबू, इक्वेशन लिखते हैं ना, उसको ध्यान रखना, आपको इक्वेशन को ध्यान रखना, इसी इक्वेशन को यूज करना, ठीक है।
फार्मूला लिखते हैं, कुछ फार्मूला लिखते हैं वेलोसिटी का, लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो अपना झटके। क्योंकि टाइम नहीं ना है बाबू, 1 घंटा हो गया, अभी बहुत कुछ पढ़ाना रखा है। 45 मिनट में अलग डिस्कनेक्ट होगा। आप लोग मेरा कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहे, छोटा छोटा बच्चा दो ना बाबू, सीबीएसई बोर्ड का 5, 6, 7, 8 का, ठीक है ना। 6:50 से बाबू, 6:50 से क्लास चलता है मॉर्निंग में, 6:15 AM से 7:50, 30 तक, इतना तक क्लास चलता है। इसमें ऑलरेडी 10-15 बच्चे हैं, है ना। इसमें 5 गो भुवनेश्वर का है, ठीक है ना बाबू। इसमें क्या है, 5, 6, 7 प्री फाउंडेशन IIT है, 9, 10 है ना। देखो इसमें हम फैसिलिटी बहुत दिए हुए हैं, थोड़ा 5 मिनट सुन लो, मेहनत कर रहे हैं तो सुनाना तो फर्ज है ना, नहीं सुनने की इच्छा तो कान बंद करके सुनिए। बाबू क्या है, इसमें जो है ना, आपको क्या लेते हैं, डेली तो लाइव क्लास होता है ना, हर एक क्लास का आपको देखे होंगे ना, ईच क्लास का बाबू रिकॉर्डिंग देते, ताकि आपके जो छोटा भाई है, छोटा भाई वो मान लो एक बार में नहीं समझा तो फिर क्या करेगा, तो वीडियो देख के समझेगा। उसके बाद बाबू पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए है ना, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिए, कॉल करके पूछ सकता है। उसके बाद क्या बाबू, वीकली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं। फिर बाबू क्या है, डेली अटेंडेंस बनवाते हैं। डेली क्या करते हैं बाबू, अटेंडेंस बनवाते हैं। सुनिए ना, बहुत मजेदार, बहुत पढ़ाने में आप लोग से ज्यादा हमको उसी में फायदा है, ठीक है ना। मजा भी आता है पढ़ाने में, सब क्यूट क्यूट रहता है। सुबह नहीं विश्वास होता था, 6:50 में आइएगा, इसी लिंक से 6:50 में आइएगा, है ना। डेली अटेंडेंस हो गया। उसके बाद क्या होता है बाबू, जिसका अटेंडेंस 30 में 30 रहता है, मतलब 30 में 30 दिन रहता है, उसको हम लोग अभी फिलहाल 200 रुपया दे रहे हैं, बाद में इसको 500 रुपया कर देंगे, प्राइज दे देते हैं, है ना। एक को एब्सेंट स्टूडेंट नहीं एब्सेंट होता, सब आ जाता है, ठीक है ना, सुबह आता है। उसके बाद बाबू जो टेस्ट में, जो वीकली टेस्ट है बाबू, जो टेस्ट में टॉप किया उसको भी लगभग अभी 200 दे रहे हैं, फिर इसको भी बढ़ाकर 500 कर देंगे, स्टूडेंट बढ़ेगा। ये हो गया। आफ्टर देन मैंने पूरा एफर्ट लगा दी। आफ्टर देन बाबू एवरी 15 डे पे, 15 डेज पे, ठीक है ना, प्रत्येक 15 डेज पे वो विजिटिंग करने जाते हैं, पेरेंट्स के यहाँ से मिलने जाते हैं कि आपके बच्चे क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, है ना। पीछे जाकर पूछते, उसका भी डाउट होता है, मान लो कुछ डाउट रह गया तो उसको बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाओ, आएंगे विजिटिंग करने, तो वहाँ से क्लियर करेंगे। तो हमारे जो बिहार शरीफ के हैं, है ना, वहाँ तो चल जाते हैं, और जो भुवनेश्वर के, तो उनको मंथ में 2 मंथ में काबर जाएंगे, उसका लाइव हम लोग विजिटिंग करेंगे ना। एक औरंगाबाद के बाबू, 2-3 भुवनेश्वर के हैं, उड़ीसा के, है ना। बाकी सब 8 जो भी 6-7 गो सब अपने के लोकल ही। तो जो भी छोटा छोटा भाई बाबू, एक बार कोशिश करो, पैसा सेकेंडरी चीज है, पहले तो एक बार आने की कोशिश करो ना। हर एक चीज को विजुअलाइज करके बताते, ऐसा नहीं कहा हम बताते, सब चीज विजुअलाइज करके पढ़ाते हैं। और इतना कोई कोचिंग वाला, स्कूल वाला नहीं देता, रिकॉर्डिंग नहीं देता, कई कई टीचर प्रिंसिपल मिलने आता है, गार्जियन सब मिलने जाते हैं, तो ये भी ग्रोथ अच्छा करेगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए बाबू, आप लोग करते नहीं हो, नहीं तो जो भी है तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमको दीजिए, हम कन्विंस कर लेंगे। आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, जैसे तो होगा ही आप लोग के पास, 7301773131, ये मेरा है। कोई भी है बाबू सीबीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड वाले नहीं, ठीक है ना। तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या कीजिए, गार्जियन है तो उनको हमको कॉन्टेक्ट करवाइए ना, हम बात कर लेंगे। शुरू में पैसे की तो बात नहीं ना, पहले पढ़ने दो 2 दिन 4 दिन, है ना। लेकिन आप लोग मौन करके बैठे। अमित बाबू सपोर्ट नहीं कीजिएगा, अमित, अंकुश सर है ही नहीं कोई कांटेक्ट में सीबीएसई वाला। सर कर रहे हैं सर। हम गांव देहात में सब बिहारे बोर्ड से पढ़ता है। अरे बाबू तो यह सर एक 2 को स्टूडेंट को दिए थे सर। अरे करते हैं ना सर। क्या नाम है? अंकुश ठाकुर। अमित कुमार। हाँ अमित बाबू, आपका एक सतीश भाई था शायद ना। यस सर। हाँ बाबू, तो आपका भाई तो खैर पढ़ रहा है, चलिए ठीक है, आपका भाई पढ़ रहा है, तो पूछते नहीं फीडबैक कैसा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, जो पूछना ठीक पढ़ता है सर। ठीक पढ़ता है, हाँ पढ़ता भी ठीक है। और कौन बोल रहा है डीएफए से? और तो कोई नहीं दिया। आप लोग खाली चले बाबू, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहा सर हमको भूल गए हैं। क्या नाम है बाबू? अंकुश। हाँ अंकुश बाबू, आपको कौन से लड़का के भेजे थे बाबू? एक तो कृतिका आई थी, आप आपके नहीं थे लगता है। हाँ सर वो भी थे, और एगो तनय को भेजे थे। अच्छा, तो कृतिका तो नहीं पढ़ पाया, उसका पापा जी बोले सर हमें फ्रॉड नहीं कर सकते सर हो शायद तब क्लास होएगी। यस सर, अब हम आएंगे पढ़े सर। आइएगा सुबह, सिर्फ यही लिंक रहता बाबू, सीखते, लेकिन बदमाश वहाँ देखिएगा, भोला भोला चेहरा था भाई, क्यूट क्यूट, है ना। आपका छोटा भाई है, बदमाशी नहीं करना, है ना, छोटा छोटा भाई है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना, अब आगे पढ़ते हैं बाबू, कुछ इक्वेशन लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना। हेलो। हाँ चल छोड़िए,
मान लो यहाँ से ब्लॉक है, तो ब्लॉक को अगर इस साइड डिस्प्लेस करा रहे हैं बाबू, राइट साइड डिस्प्लेस करा बाप रे रहे हैं, कहाँ से? सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, हम निकले इधर से। तो नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर देखिएगा बाबू, रिकॉर्ड तो हो रहा है, वहां से कोशिश देखिए। नहीं समझने का एक ही वो तरीका होता है बाबू कि आपको पीछे वाला जो हम बताएं वो यादें नहीं है, तभी नहीं समझना। जिसको पीछे वाला याद करके चलता है ना उसको समझ में आता है। जो जो सर point नेटवर्क बोलते हैं इशू के कारण ना वॉइस कट कट के आ रही है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो हो सकता है, चलिए ठीक है। नहा के हम नहीं अब आई आगे होगी। क्या बता रहे हैं बाबू, एक वेलोसिटी का इक्वेशन सही होता है, से वेलोसिटी निकले। का इक्वेशन इसको याद रखना है, ये याद रखना है, प्लस माइनस अबे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बता रहे हैं भाई। म्यूट कर लो बाबू मेरे, म्यूट वहां कर पे लो, खुशबू जा रहा है भाई। म्यूट कर लो बाबू मेरे, म्यूट कर लो। अरे वो बहुत पढ़ाना है यार, बहुत पढ़ाना बाबू, ठीक है ना। आप लोग को मैंने बोल दिया पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। ये बाबू क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन है। कब है सर, जब ये मेरा उस वेलोसिटी का इक्वेशन है। सब जगह हथियार मत यूज कर देना, ठीक है ना। जहां मान लो सब्जी काटने का तो चाकू यूज करना, तलवार मत यूज करना। ये बाबू उस वेलोसिटी का इक्वेशन है, जब मेरा कोई बॉडी या पार्टी मीन पोजीशन से इधर मूव करे चाहे इधर मूव करे, मतलब मीन पोजीशन से अगर मूव कर रहा है बाबू, तो हम लोग ये वेलोसिटी के इक्वेशन को यूज करेंगे, है ना। मीन यही वेलोसिटी के इक्वेशन को यूज करेंगे। कब है बाबू, ठीक है ना, ठीक है। मोशन फ्रॉम कहाँ बाबू, मोशन फ्रॉम कहाँ से, मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन से, मोशन फ्रॉम कहाँ बाबू, मीन पोजीशन। कहाँ बाबू, किसी टुवर्ड्स बाबू एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर मीन पोजीशन से इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो हम लोग वेलोसिटी का ये फार्मूला यूज करेंगे, है ना। ठीक है सर, ठीक है। अब मान लो जैसे मान लो ब्लॉक को यहाँ दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बाबू एक टर्म और आता है, मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना। प्लस माइनस क्या करेंगे, प्लस माइनस इसलिए अगर इस साइड मूव कर रहा है तो प्लस होगा, अगर निगेटिव आ रहा है मतलब क्या कर रहा है, मीन पोजीशन के ही लेफ्ट साइड जा रहा है। इधर हम लोग निगेटिव लेते हैं ना बाबू मेरे, इधर क्या लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं, इधर मेरा क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ना। ये ध्यान दीजिएगा, है ना, पॉजिटिव वैल्यू हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे बाबू क्या होता है, यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाबू, एक्स मेरा क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। कहीं कहीं एक्स रहेगा या एस रहेगा, बोथ आर बाबू सेम। आपका कोई कोई किताब में एस इंडिकेट करेगा, तो उससे डरना नहीं है। हमने क्या लिखा, ये भी ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स किया। कहीं कहीं बाबू एक्सीलरेशन बराबर क्या रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एस रहेगा, तो डरना नहीं है, बोथ बाबू सेम है ना। आप एक्स से डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कीजिए चाहे एस से रिप्रेजेंट कीजिए, कोई अंतर नहीं है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देना, इन्हें कि सर ये वाला नहीं बताया, ठीक है। तो x जो डिस्प्लेसमेंट होगा बाबू, ये वेलोसिटी का होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आता है बाबू, a sin प्लस माइनस ओमेगा टी आता है। ये हो गया बाबू, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया। कहां से, मेन पोजीशन से। मान लो बॉडी कितना दूर तक गया, x दूरी कैसे निकालोगे, तो इसी इक्वेशन को यूज करके निकालोगे, है ना। कब मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से इधर जाएगा तो ये दो इक्वेशन हो गया, है ना। ठीक है सर, इसको पुनः अगर डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन निकलेगा। थर्ड मेरा फार्मूला क्या होता है बाबू, थर्ड मेरा फार्मूला क्या होता है, ये सब याद रखे, ठीक है ना, ठीक है, याद रखें। यहाँ देखो, अब राइट इधर जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, साइन ओमेगा टी आएगा ना, तो यहाँ से साइन माइनस थीटा माइनस आ जाएगा ना। प्लस लोगे तो ये साइन ओमेगा टी, और माइनस लोगे बाबू तो इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, है ना। तो इसका दो को लिख देते हैं, काहे आपको एक्स बराबर कितना हो सकता है, एक क्या हो सकता है, माइनस ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, यहाँ माइनस हटा दो, तो दो इक्वेशन हो गया। इस साइड के लिए निगेटिव वाला और इस साइड के लिए पॉजिटिव वाला, है ना। इतना डिटेल से हम फिर सिर्फ आपको फार्मूला बताए, इसका डेरिवेशन करेंगे ना तो फालतू का 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। सो हमको सिग्निफिकेंस होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। टाइम अगर पीरियड। सर हमने यहाँ से क्या किया, ब्लॉक यहाँ पकड़ा, इधर मूव करवा रहे हैं, तो वेलोसिटी मेरा ये है। अगर मान लो ब्लॉक है तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे इनिशियली ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ, अब यहाँ से इधर मूव कर रहा है मीन पोजीशन की ओर, ठीक है। आपको तीनों इसमें कैसे बनेगा, या तो मीन पोजीशन से इधर लेके जाइए, या एक्सट्रीम पोजीशन से इधर ला रहे हैं तो वेलोसिटी पूछेगा, या इसी एक जगह पे ना तो मीन पे रहे ना एक्सट्रीम पे रहे, बीच में कहीं रख रहे, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो जब वेलोसिटी का पता चल जाएगा तो मेरा एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। तो सेकंड केस बाबू क्या है, अगर मान लो ब्लॉक यहाँ पे है ना, तो उस केस में मेरा क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको हम बताते हैं ना, सेकंड केस का बाबू। जब तक लिखिए इसको, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए बाबू मेरे, जल्दी लिखिए, लेट मत कीजिए। कितना स्टूडेंट बच्चे, चलिए तो मेरा ही है, रियलमी C1 निशु, शाम आलम, रविराज, ठीक है बाबू। ये मेरा किसका डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से, और
ठीक है। नेक्स्ट अगर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे बड़े ब्लॉक यहाँ पे रख के छोड़ दिया तो इधर जाएगा, तो इधर से बाबू कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो अगर हमको निकालना है तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा वो ये कितना कवर करेगा ये सब याद रखे, ठीक है ना। एक्स बराबर कितना होगा वो a cos ओमेगा टी होता है। साइन वाला लेंगे तो इधर से मीन पोजीशन किधर एक्सट्रीम पोजीशन से लाना बाबू, तो a x बराबर कितना होगा a cos ओमेगा टी होगा, है ना। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। इसी में बाबू अगर माइनस वाला e किधर होगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसी में माइनस लेंगे बाबू तो कैसा आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, माइनस a cos ओमेगा टी कितना आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट का हो गया। कहां से बाबू, ये बाबू किसका है मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, मोशन फ्रॉम बाबू एक्सट्रीम पोजीशन ईपी एक्सट्रीम पोजीशन कहां टुवार्ड्स बाबू टुवार्ड्स किसकी ओर टुवार्ड मेन पोजीशन की ओर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो dx by dt निकालो, इसको बाबू डिफरेंशिएट करो, कोची पर इसको dx by dt करोगे तो आपको क्या आएगा वेलोसिटी का ही क्वेश्चन आएगा, वेलोसिटी का ही क्वेश्चन आएगा, जो आपको जनरली पूछता नहीं है ना, ठीक है। एक इक्वेशन और आपको बनाना है, एक इक्वेशन और बनाना है, एक और बर्दाश्त कीजिए, एक इक्वेशन और याद रखें ना, इसको अभी हम बता रहे हैं ना कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए सर यहाँ तो हमने x बराबर ओरिजिन से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x बराबर एक्सट्रीम पोजीशन से इतना डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम से पकड़ के छोड़ दिया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा। अब मान लो यहाँ पकड़ के बीच में पकड़ के छोड़ देंगे तब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, बीच से पकड़ के अगर छोड़ दोगे तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x बराबर कितना होता है लाइक सब कर दो, ये मैं साइन ऑफ कर लीजिए आप लोग। बाबू म्यूट कर लो ना, नहीं तो फिर बाहर कर देंगे ना, क्यों हल्ला कर रहे हो। दो चार क्वेश्चन करवाएंगे ना तो आपको फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इक्वेशन किसका देखो, ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया, इसको फर्दर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा वेलोसिटी निकलेगा। ये बाबू डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया कहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम टुवर्ड्स अथी है एक्सट्रीम पोजीशन से टुवर्ड्स मीन पोजीशन की। ये बाबू इक्वेशन किसका, ये कहीं भी पोजीशन का, ना तो मीन पोजीशन ना एक्सट्रीम पोजीशन, किसी भी पोजीशन के लिए ये इक्वेशन वैलिड है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू a sin ओमेगा टी, या बाबू इसी में आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा cos वाला भी लेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है बाबू। ये फ्रॉम किसी पोजीशन से है ना एक्सट्रीम से बाबू, ठीक है ना, अदर देन है ना एक्सेप्ट बाबू ये क्या फ्रॉम एनी पोजीशन, ये किसके लिए बाबू फ्रॉम कोई भी पोजीशन से, फ्रॉम एनी पोजीशन, है ना। तो ये इक्वेशन आप लोग लिखिए, अब इसके बाद आपको हम बता रहे हैं, जल्दी कीजिए बाबू। अब कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, एक टर्म और बताना है ना, थोड़ा सा बता देते हैं ना तो आप लोग ले लीजिए। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे वो तो वेलोसिटी नहीं निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी निकलता था। अगर इसको फर्दर इसको भी डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी निकलेगा, इसको भी फर्दर अगर डिफरेंशिएट करोगे वो तो वेलोसिटी कितना होगा फ्रॉम एनी पोजीशन से, बताओ v बराबर क्या लिखोगे dx by dt। अरे बाबू इसको डिफरेंशिएट करो ना तो कितना आ जाएगा a cos का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन cos a cos ओमेगा t आ जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा, और t का जो कोफिशिएंट रहेगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो a इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये क्या हो गया वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया, समझ में आ रहा है। फर्दर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं बाबू, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। फर्दर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा एक्सीलरेशन निकलेगा। तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो cos को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन आएगा, नेगेटिव में साइन आएगा। इसको फर्दर बाबू v बराबर क्या लिख सकते हैं एक्सीलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं dv by dt नहीं करेंगे। इसी तरह से किरानीगिरी करना, इसको डिफरेंशिएट करो तो cos को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन हो गया, क्या होगा माइनस साइन हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। अब फिर अंदर जाओगे ना बाबू तो ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा क्या आएगा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होगा इंटू ओमेगा। अब ओमेगा आई वाला टर्म छोड़ दोगे, ए इंटू ओमेगा छोड़ दोगे, नहीं छोड़ना नहीं है, ए इंटू ओमेगा आएगा ओमेगा यहाँ से तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ये एक्सीलरेशन का इक्वेशन हो गया बाबू। हमको तो ना लग रहा है कि समझ में आ रहा है। पूछते हैं काली भैया, सुशांत बाबू, सुशांत राजपूत, सुशांत बाबू चलिए आपका नेटवर्क नहीं है, जल्दी से लिख बाबू क्वेश्चन करवाते थोड़ा सा। चलिए अमरजीत को तो आ रहा होगा शुरू से है ना। अमरजीत यस सर।
पार हो गया ऊपर ऊपर बाबू। नो सर, समझ में आ रहा है। अब बाबू क्या है, एक टर्म है आगे, है ना, एक टाइम पीरियड आपका, तो उसको फार्मूला पे, ये सब फार्मूला जो बॉक्स में बंद के याद करना, याद रखना है ना, जो जो बॉक्स में बंद के उसको याद रखना है, इसको तो अभी तुरंत यूज करते हैं। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और भी आता है, उसको भी बताइए देते काहे फाकी मारे। इसको इरेज करते बाबू, इसको एक बार पहले आप लोग मैंने रिवीजन कीजिए तो। v बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला तब वैलिड है जब मीन पोजीशन से वस्तु एक्सट्रीम पोजीशन, ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएगा बाबू। नेक्स्ट बाबू बराबर क्या है, x बराबर है a sin ओमेगा t प्लस माइनस ओमेगा t, प्लस लेंगे जब मीन पोजीशन से पॉजिटिव जाएगा, माइनस लेंगे मीन पोजीशन से इधर आएगा निगेटिव की ओर आएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या, ये तभी वैलिड है जब बाबा ब्लॉक बना बाबू क्या, मैं ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, कहाँ बाबू मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाएगा। मान लो कोई ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पर रखा, मीन पोजीशन की ओर आना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये होगा बाबू। इसको डिफरेंशिएट पुनः करोगे dx by dt करोगे बाबू, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका वही आ जाएगा बाबू, आपका क्या आ जाएगा, इसको पुनः डिफरेंशिएट करोगे बाबू तो आपको क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। इसको फर्दर डिफरेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये जो इक्वेशन है बाबू मेरे, ये जो इक्वेशन है किसी भी पोजीशन के लिए वैलिड है, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस a ओमेगा t प्लस फाइव होगा बाबू, है ना। ठीक है सर, तो ये कहीं से भी वैलिड है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन आएगा, है ना। इस तरह से रटते हैं, अभी रटना है। आगे एक टर्म आता है बाबू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो बता दिए क्या होता है, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला, टाइम पीरियड क्या होता है बताता हूँ। कोई भी अगर मान लो पीरियोडिक मोशन, उसको रिपीट करने में जो टाइम लगेगा वही कितना होता है, उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बाबू क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बाबू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बाबू टाइम पीरियड का फार्मूला सब याद रखें, ठीक है ना। टाइम पीरियड बराबर सिर्फ एक से ज्यादा घंटे। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या होता है बाबू। टाइम पीरियड को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, टी से, कैपिटल टी से इंडिकेट है, 2 पाई बाई ओमेगा होगा। इसको याद रखना है ना। बढ़िया पढ़ा रहे हैं जी, आप पढ़िए ना, बहुत बढ़िया टीचर है आप देखिए ना। टाइम पीरियड बराबर क्या होगा बाबू, म्यूट कर लीजिए ना। टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, जहां ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। वियर बाबू, वियर जो है, वियर जो बाबू ओमेगा की जो वैल्यू, ओमेगा जो होता है बाबू एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ये सब आइए ना क्लास, आप समझ क्या नहीं रहे हैं, एंगुलर ऐसा फ्रीक्वेंसी टीचर नहीं मिलेंगे पढ़ाने के लिए, आइए। अच्छा ठीक है। ओमेगा जहाँ क्या बाबू एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम नापते कैसे, जैसे आपको चावल लग जाना, ठीक है ना, आपको बाबू जैसे चावल लग जाना तो केजी में मेजर करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता बाबू, बाबू चुप रहिए ना, इसका जो यूनिट होता है बाबू रेडियन पर सेकंड होता है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड में होगा, है ना। ठीक है सर, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है ना, टी बराबर कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये याद रखना है। अभी इसका हम यूज करेंगे। आगे एक टर्म आता है बाबू, आगे एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। ये सब बेसिक टर्म। फ्रीक्वेंसी क्या था, तो टाइम पीरियड को उलट दो, टाइम के मतलब 5 सेकंड आएगा तो 1/5 सेकंड कर दोगे ना बाबू, तो वही आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या सर, 1 बाई टाइम पीरियड मेरा क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, है ना। ठीक समझे बाबू। अगर टाइम पीरियड का जो वैल्यू आ गया है ना, मान लो 5 सेकंड आ गया, अब आपको पूछ देगा कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसको उलट देना, तो उल्टा कैसे 1/5 कर दो, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का जनरली यूनिट हम लोग लेते हैं बाबू, हर्ट्ज लेते हैं, ठीक है, हर्ट्ज लेते हैं। नहीं तो आपको बुक में पढ़िएगा ना, तो वहां दिया रहेगा साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। दोनों सेम ही बाबू, जैसे आपका कैसे दो नाम होता है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा साइकिल पर सेकंड। इसी का दूसरा नाम क्या कर दिया गया बाबू, साइकिल पर सेकंड को ही क्या कर दिया गया, हर्ट्ज कर दिया गया। तो ये सब क्या आपको हम बाबू, ये हम आपको ये मैंने मास्टर के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मास्टर बनने के लिए पहले हम पढ़ा चुके हैं, ये आपको कल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सोल्व करें उस पर्पज से पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा है। ये सबको फार्मूला हमको डेरिवेशन पढ़ना है, लेकिन काहे बताएं, आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा, है ना। तो खाली सब फार्मूला याद रखे, अब इसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। तो इतना आपको हो गया। अब आप लोग बाबू एक टर्म आगे आएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, उसको भी बताइए देते हैं ना। तो इतना लिखे बाबू, इसको अभी हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये सब फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे न्यूमेरिकल, जल्दी लिखे। ये बाबू इसी का क्या है, और है, इसी का क्या है, और है ना, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज, ठीक है। ये क्या सर आप क्वेश्चन बताइए। बता रहे हैं, एक मिनट आप, ये यूनिट है, यूनिट है,
ये बाबू क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है किसका, फ्रीक्वेंसी का। जल्दी लिखिए, जल्दी कीजिए बाबू, मेरे टाइम नहीं है। चलिए हो गया। रूम चाहिए सर थोड़ा। हाँ, ये सब अभी इसको यूज करेंगे। एक बार आप मेमोराइज कीजिए। टाइम पीरियड पर 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड को उल्टा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेडियन पर सेकंड है ना, टाइम पीरियड का यूनिट तो तुम्हारा सेकंड। इसका यूनिट क्या होगा, टाइम पीरियड है ना बाबू, तो इसका यूनिट सेकंड आता है, ये ध्यान दीजिएगा, छूट गया था। इसका यूनिट क्या होगा बाबू, सेकंड होगा। जो जो फार्मूला बताएं उसका एकदम दिमाग में रखे, ठीक है ना, कल जाके छाप देना एकदम। हो गया सुशांत बाबू? चलिए, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप लोग अपना हो गया हो गया। एक आगे और टर्म आता बाबू, हो सकता है आप लोग को रात को पढ़ने का मौका मिला तो कहेगा सर ये टर्म ना पता, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कुछ नहीं है, 1 मिनट का चीज है। एक मिनट का चीज है ना। देखिए बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या कहता है, हम लोग एक्सीलरेशन बराबर क्या पढ़े सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पढ़ाए, यही पढ़ा है ना सर? हाँ बाबू यही पढ़ा है। तो एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं सर, पिछला बार में तो बताएं डीवी बाई डी टी बाबू। एक्सीलरेशन बराबर इतना लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। अब बाबू भी है, तो ये कितना हो गया बाबू, डी बाई डी टी हो गया, है ना। अब भी को क्या लिख सकते हैं बाबू, भी को क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। अरे बाबू एक्सीलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी, और भी बराबर क्या, भी बराबर क्या, डी एक्स बाई डी टी। एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिसकलर करके दूसरे कलर से मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। तो भी बराबर क्या लिख, ये डी बाई डी टी, इसका डी बाई डी टी, भी बराबर क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी, है ना। भी बराबर डी एक्स बाई डी टी करेंगे, बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करेंगे। और ये दो का डिफरेंशिएशन हो गया ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी टू कर सकते हैं, बराबर कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। तो यही जो इक्वेशन बन गया बाबू, इसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन बाबू ऑफ एसएचएम, है ना, लिख लीजिए। तो इसी में जानते हो आपको बुक में क्या दिया हुआ रहेगा, ये इतना बराबर है ना, तो इसको इधर करके इसको इधर ले आओ और इसको इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। ऐसे भी दे सकता है, क्या दिक्कत है। अरे बाबू इसको इधर करो तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया। ऐसे ऐसे दोनों सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं, बहुत है बाबू सेम। अब बाबू हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते, बहुत हो गया आप लोग फॉर्मूला हो गया, जितना बताना था बता दिया बाबू। कुछ क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन से ऐसा कुछ नहीं क्लियर होता। आप लोग क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, लिखाएंगे तो टाइम आपका भी बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा। हम बोल देते बाबू, डिटेक्ट कर देते हैं, समझा देंगे, है ना। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लिखेंगे तब मेरा भी समझ जाएगा ना। लिखे बाबू, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आप लोग लिखिए कृपया करके, हम फिर समझा देंगे क्वेश्चन को। बाबू राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम बाबू। लिखिए बाबू मेरे, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कॉमा दीजिए। एसएचएम का इक्वेशन लिखना किस फॉर्म में बाबू, एक्सटीवीटी। देखिए बाबू 5 मिनट के बाद फिर वीडियो देखो। 45 मिनट में क्या होता है ना, जूम वाला डिस्कनेक्ट कर देते, फ्री में कितना करेगी। और वही पहले पेड था तो नहीं डिस्कनेक्ट होता था, तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा बाबू। क्या बाबू क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है ना बाबू। इसमें एक्सटी फॉर्म में, एक्स और टाइम, मैंने एक्स और टाइम के फॉर्म में एसएचएम का इक्वेशन लिखना बाबू। तो आप लोग क्वेश्चन लिखे, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन एक्सटी, इन बाबू एक्सटी वीटी। ये एक्स माने डिस्प्लेसमेंट टाइम में और वेलोसिटी टाइम। ये एक्सटी क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम बताता है, एक्स माइनस टी मत पढ़ना, वी माइनस टी मत पढ़ना, ये वेलोसिटी टाइम है, ठीक है ना। ठीक है बाबू, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन एक्सटी एंड वीटी।
एंड बाबू क्या कीजिए, एंड बाबू क्या कीजिए, फाइंड बाबू भी, वेलोसिटी निकालने कह रहा है, कहाँ फाइंड भी एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे बाबू। राइट द इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन लिखिए, मैंने मतलब क्या जो अभी फार्मूला बताया ना उसी फार्मूला को लिखने का रहा, डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है ना। उसके बाद क्या करा बाबू, एंड फाइंड भी, ठीक है ना, एट t इक्वल टू 2 सेकंड, एंड बाबू कहाँ t इक्वल टू 3 सेकंड पे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालने का है बाबू। if initially particle is babu is at right extreme, if initially particle is at right extreme, पार्टिकल कहाँ बाबू, राइट एक्सट्रीम पे, समझ रहा है ना क्या एक्सट्रीम पोजीशन होता है, सब बेसिक टर्म बता दिया, उसी को यूज करना। if the particle is initially at right extreme, ठीक है ना, राइट एक्सट्रीम बाबू ऑफ ओरिजिन, ठीक है, राइट एक्सट्रीम ऑफ ओरिजिन बाबू, एंड मूविंग, ये क्या बाबू, एंड मूविंग in negative x direction, ठीक है। क्या दिया बाबू, दिया हुआ आपका है एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 दिया हुआ है, और टाइम पीरियड कैपिटल टी रहेगा बाबू, टाइम पीरियड रहेगा ये 8 सेकेंड दिया हुआ, आई एम्पलीट्यूड जो 2 दिया बाबू सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, लिखिए पहले आप लोग फिर समझा रहे हैं, क्या लिखिए बाबू, राइट द इक्वेशन फॉर, लिखिए देते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ SHM इन बाबू XT एंड VT, ठीक है, लिख लिए, कौन है, सौरभ है, हाँ सौरभ बाबू, लिख लिया सौरभ बाबू, दिखता नहीं ना, सौरभ 8 सेकंड है, हाँ बाबू 8 सेकंड है, 8 सेकंड है सर, हाँ टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड है, और एम्पलीट्यूड है, एक और एम्पलीट्यूड है, पीछे वाला याद होगा बाबू तो आपको समझ में आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बाबू क्या देखो क्या कह रहा, इफ द इनिशियल पार्टिकल एज राइट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो बाबू आपका कोई भी इक्वेशन है, ठीक है ना, राइट पोजीशन है, आप लोग जनरली कौन सा इक्वेशन यूज करना, ठीक है ना, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस 5 वाला यूज करना, मतलब क्या सर, ये वाला भी मेरे को फार्मूला बताया ना बाबू, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5, ये मेरा क्या है, मैंने ओरिजिन से, ये मेरा बाबू क्या है, किसी भी पोजीशन से रहे वो उसी बाबू, ये मेरा मेन पोजीशन पे रहे चाहे कहीं से भी रहे, उसी का ये मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, x मेरा क्या बताता है कि डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है ना, ठीक है बाबू, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब बाबू यहाँ से हमको क्या निकालना, अब सोचो हमको क्या निकालना बाबू, सोचो सोचो सोचो, इफ द पार्टिकल इज इनिशियली, देखो क्या कर रहा है, राइट द इक्वेशन ऐसे में XT VT फॉर्म में, तो ये x और t का रिलेशन नहीं हो गया, x और t का रिलेशन नहीं हो गया बाबू, v और t वाला लिख रहे हैं, v और t वाला लिख रहे हैं, पहले XT का ये रिलेशन हो गया, तो पहला तो हो गया, VT वाला बता रहे हैं, एंड बाबू फाइंड वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड में पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब क्या सर, जैसे मान लो अगर ये बॉडी है बाबू, है ना, यहाँ पे क्या होगा, मीन पोजीशन होगा, यहाँ पे बाबू क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगा, बात समझो, एक मेरा 2 एक्सट्रीम पोजीशन होगा, एक इधर एक्सट्रीम पोजीशन होगा, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होंगे ना, है ना, और ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ, ये एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ठीक है सर, इतना टर्म आपको दिया हुआ, और यहाँ पे बाबू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट राइट एक्सट्रीम पे, इनिशियली पार्टिकल कहाँ, मतलब यही ना राइट एक्सट्रीम है, और इधर से राइट एक्सट्रीम है, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, 0 होगा, ये राइट एक्सट्रीम पे पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे क्या बाबू रखा हुआ, ये रखा हुआ, तो जिस समय इसको एनालिसिस करेंगे तो उस समय टाइम क्या होगा, 0 होगा, है ना, इनिशियली कह रहा है, ये डिवाइड इनिशियली कहने का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में बाबू कोई भी चीज रहेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे बाबू टाइम 0 है और वेलोसिटी भी कितना होगा, 0 होगा, बात समझो, ये सब बेसिक चीज है, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से एनालिसिस आपको करना। अब यहाँ से बाबू हमको क्या चाहिए,
if the particle is at right extreme position of origin and moving in negative x direction, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव ही वैल्यू होगा ना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ से पार्टिकल इधर आ रहा है, क्वेश्चन समझिए है ना। अरे बाबू मेरा मेन पोजीशन से इधर पॉजिटिव, तो इधर तो निगेटिव पे जाएगा ना, डाउट मत रखना। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और ए की वैल्यू दिया, टाइम पीरियड दिया है ना, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे बाबू आपको क्या निकालने का है, वेलोसिटी निकालने का है। वेलोसिटी निकालते जो जो पहले वैल्यू दिया उसका पहले काम तमाम कीजिए। तो x बराबर क्या दिया, पार्टिकल यहाँ पे है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, यहाँ से बाबू x की वैल्यू यही ना है, यहाँ पार्टिकल तो जो एम्पलीट्यूड होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर एम्पलीट्यूड नहीं होगा बाबू मेरे, यहाँ पे पार्टिकल है तो यही ना एम्पलीट्यूड है ना, तो ये x की वैल्यू कितना एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया, साइन हो गया। ओमेगा की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे सर, तो ओमेगा बराबर टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ बाबू मेरे, टी बराबर, तो अभी फार्मूला बताएं, टी बराबर कितना होता है 2 पाई ओमेगा होता है, अभी ताजे बताएं, याद है थोड़ा सा, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, 2 पाई टाइम पीरियड, 2 पाई टाइम पीरियड वैल्यू 8 दिया हुआ मेरे कितना आ जाएगा π/4, ठीक है। तो जो जो फार्मूला भी बताएं उसको ध्यान रखना, उसी को यूज करना। तो टी की वैल्यू कितना है, 2 पाई ओमेगा, π/4 आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए बाबू, π/4 इंटू टी प्लस फाई। ये तुम्हारा क्या होता है, फाई क्या होता है बाबू, फेज एंगल होता है, फेज डिफरेंस होता है ना, तो वो तुमको डाटा से दिया हो रहेगा, इसको निकालना पड़ेगा। फेज डिफरेंस क्या होता है बताएंगे, बस फिर से कभी बताएंगे, फिर उसको बताने लगेंगे ना। फेज डिफरेंस जनरली क्या होता है बाबू, देखो जैसे तुम एक हो, बता ही देते हैं, चलना शुरू किया, एक तुम्हारे दोस्त चलना शुरू किया, तो आप अपने लैंग्वेज मान लो एक साथ चल रहे हो दोनों, जैसे तुम यहीं पे हो, तुम्हारा फ्रेंड भी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितना हो, 0 होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा ना। और मान लो तुम यहीं पे हो, तुम्हारा दोस्त थोड़ा सा दूर चल के चलना शुरू किया, मान लो बाबू जैसे तुम यहाँ खड़ी है, तुम्हारे दोस्त वहां खड़ी है, और दोनों एक साथ चलना शुरू किया, तो बीच में कुछ गैप है ना, तो वही गैप को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं ना। बेसिक ध्यान रखें ना, बेसिक चीज ध्यान रखें, हमको हम ज्यादा कोशिश करते हैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताने के लिए, ठीक है। तो इतना तो हो गया, यहाँ से बाबू क्या होगा, आपका ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से बाबू जब ए कैंसिल होगा तो बचेगा क्या बताइए, sin πt/4 और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, कितना बचेगा बाबू मेरे, 1 सर। हाँ। अब बाबू क्या करा, इनिशियली जिस समय चलना शुरू किया उस समय टाइम क्या है बाबू, 0 है ना, जिस समय चलना शुरू किया बाबू उस समय टाइम क्या है, 0 है ना, तो टाइम की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा, sin 5 बराबर 1 हो जाएगा बाबू, टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे तो sin 5 की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 कितना पे होता है साइन की वैल्यू, 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है ना बाबू, तो 5 की वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। बात समझ में आया, इसी 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाबू मेरा क्या हो गया, ये मेरा x और t में रिलेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से बाबू हम लोग क्या करेंगे बताइए आप लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से वैल्यू सबका सब्स्टिट्यूट करो, फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फाई का वैल्यू सब, हमको क्या निकालने का है, वेलोसिटी निकालने का है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे बाबू ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, आप सोचो पहले समझो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है बाबू, तो मेरे पास कौन कौन से अननोन डाटा है, एक अननोन तो फाई है, ये फाई मेरा क्या वो अननोन है, तो इसका हिसाब किताब जो क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा ना उसी से निकालना है फाई। जब तक फाई नहीं निकालोगे आपका काम नहीं हुआ है ना, एम्पलीट्यूड तो दिया हुआ है ही है, और x तो मेरा क्या वो x तो निकालना ही रहता, तो फर्दर बाबू इसी इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे बाबू तो x बराबर क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t प्लस 5, यही करेंगे ना, प्लस क्या करेंगे बाबू 5 करेंगे, ठीक है। तो x बराबर